नंबर 8 पे देखिए कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है फ्रेंड, कुछ नहीं बन रहा है 8 नंबर पिन से। ये सप्लाई को जोड़ देते हैं इसको, और इसके 7 नंबर पिन पे देखिए ये वोल्टेज स्टेबल कंडीशन पे है, और 8 नंबर पिन पे भी देखिए 4.95 वोल्ट। हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए जो UC3842 करके जो PWM ऑसिलेशन सेक्शन का IC है, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ आज कुछ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो IC है बहुत वाइटल IC है। अभी इसका यूज बहुत सी जगह पे होती है, सो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी रखना ज़रूरी है। अभी जो हैवी SMPS आ रहा है, ATX SMPS, ब्रांडेड SMPS ATX का, ज़्यादातर SMPS पे PWM सेक्शन पे ये जो IC है ये यूज हो रहा है, और ये यूनिवर्सल बहुत सा SMPS मॉड्यूल पे भी ये PWM IC यूज हो रहा है। सो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा भी जानकारी रखना ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा आज के ये वीडियो में इसका जितना जानकारी हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इसका जो प्रैक्टिकल कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो देखिए, एक्चुअली ये जो IC है UC3842 करके IC है, 3842, 3843, 3844, 3845, ये एक ही फैमिली का IC होता है। और ये जो 2842, 2843, 2844, 2855 ऐसे करके जितना IC है सारे एक ही फैमिली में बिलोंग करता है। देखिए एक्चुअली ये जो 3842 ये IC 8 पिन में भी आती है और 14 पिन पे भी ये IC आता है, लेकिन ये सिर्फ PWM ऑसिलेशन सेक्शन का काम करता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसका जो डेटा शीट है UC3842 एंड UC3844 ये दोनों IC है। देखिए इसका UBLO थ्रेशोल्ड कितना दिखा रहा है, 16 वोल्ट ऑन वोल्ट, एंड ऑफ वोल्ट कितना दिखा रहा है, देखिए 10 वोल्ट। देखिए ये जो UBLO है, UBLO इसका मतलब है अंडर वोल्टेज लॉकआउट सिस्टम। इसका ऑन टाइम ऑन देखिए 16 वोल्ट पे ऑन और 10 वोल्ट पे ऑफ। और ये जो 3843 और 3845 ये दोनों का देखिए ऑन 8.5 वोल्ट एंड ऑफ वोल्टेज देखिए कितना लिखा है, 7.9 वोल्ट। और ये जो IC है एक्चुअली ये देखिए करंट मोड PWM ऑसिलेटर सेक्शन का ये IC का काम है। करंट मोड PWM ऑसिलेटर ये IC से जनरेट होता है। कैसे होता है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ डिस्कस करूंगा। देखिए इसका जो डायग्राम है, देखिए इसका ये जो फर्स्ट वाला पिन है ये कॉम्पनसेटर का काम करता है, और नंबर 2 जो है वो फीडबैक का काम करता है। नंबर 3 का काम क्या है, करंट सेंस का काम करता है। नंबर 4 RTCT, और 5 नंबर ग्राउंड, 6 नंबर PWM पल्स आउटपुट करके मोस्फेट का गेट में भेजता है, और 7 नंबर पे सप्लाई इन होता है, VCC जो है 16 वोल्ट इनपुट होता है। और 8 नंबर जो पिन है 8 नंबर 18 ये भी रेफरेंस तैयार करता है, कितना वोल्ट, 5 वोल्ट 50 मिली एम्पियर का। देखिए फ्रेंड, अगर 14 पिन का जो IC है उसमें देखिए ये जो 7 नंबर का पिन दिखाई दे रहा है, ये 8 पिन IC के लिए 7 नंबर पिन जो है, और 14 पिन के लिए 12 में है। VCC सप्लाई जिसमें इन होता है, ये जो देखिए VCC, और इसका 5 नंबर ग्राउंड, और वो 14 पिन का 9 नंबर पिन ग्राउंड। अब ऐसे जो IC का सिमेस्टिक है, अब जब डाउनलोड करोगे तब आप देख पाओगे कौन सा पिन के जगह पे कौन सा पिन काम करता है। देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये जो IC है इसका सप्लाई कौन सा पिन है, 7 नंबर पिन सप्लाई है। 7 नंबर पिन पे सप्लाई इन होकर इसका जो UBLO अंडर वोल्टेज लॉकआउट वो क्या करता है, SR फ्लिप फ्लॉप द्वारा ये 8 नंबर पिन पे क्या करता है, 5 वोल्ट रेफरेंस आउट करता है। कितने मिली एम्पियर का, 50 मिली एम्पियर का। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए कंपैरेटर है IC का अंदर, इसी के ये जो प्लस वाला सिरा है, आप लोगों को पता है कंपैरेटर का प्लस वाला सिरे को क्या बोलता है, नॉन इन्वर्टिंग पिन। नॉन इन्वर्टिंग पिन पे क्या करता है, 2.5 वोल्टेज को भेज देता है, और इसका जो इन्वर्टिंग पिन है वो 2 नंबर का पिन है IC का, उसमें फीडबैक इनपुट होता है IC को कंट्रोल करने के लिए, कितना PWM पल्स कितना टाइम ऑन रखना है, कितना टाइम ऑफ रखना है। और एक कंपैरेटर का जो आउटपुट पिन है उससे एक कॉम्पनसेटर का पिन आउट होता है। और ये नंबर जो 3 नंबर पिन है ये करंट सेंस का लिए ये काम करता है, और ये 4 नंबर पिन से RTCT
और 5 नंबर पिन से ग्राउंड, 6 नंबर से पीडब्ल्यूएम पल्स आउटपुट। सर्किट में देखते हैं। देखिए फ्रेंड, एक्चुअली ये जो 3842 आईसी है, इसमें जो पीसीबी वगैरह है ये मॉड्यूल के अंदर, इसमें वही आईसी यूज किए हैं, क्योंकि ये आईसी बहुत वाइटल आईसी है। अभी बहुत से काम पे ये आईसी को यूज कर रहा है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सी सेंसिटिव आईसी है। आउटपुट में कुछ फ्लैक्चुएट हो या ओवरलोड हो और ये मोस्फेट में कुछ लीकेज वगैरह हो, तभी ये क्या करेगा, इसका काम करना बंद कर देता है। ये बहुत ही सेंसिटिव आईसी होती है। सो इसीलिए बहुत सा वाइटल जो एसएमपीएस होता है उस पर इसको यूज करते हैं। एक्चुअली ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल को कैसे पीसीबी पे लगाते हैं ये आप लोगों को पता है। ये इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हो सीआरटी में, तो आप लोगों को पता है, आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके जो आईसी है, इसका जो फंडा है, ये मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो कोई भी एसएमपीएस पे एसी इनपुट होता है, ये ब्रिज होकर 311, 12, 13 ऐसे आउटपुट होता है फिल्टर में। उसी फिल्टर से क्या होता है, एक सप्लाई चॉपर में, चॉपर का जो प्राइमरी कॉइल है उस पर इनपुट होता है, और प्राइमरी कॉइल के सेकेंड पार्ट से ये जो मोस्फेट रहता है, मोस्फेट की ड्रेन पे चला जाता है। ये मोस्फेट क्या करता है, इसके गेट में जब पीडब्ल्यूएम पल्स आती है, तभी एक क्या करता है, सोर्स से ग्राउंड को ड्रेन तक जाने देती है, रुकती है, जाने देती है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। देखिए, ये सप्लाई इधर इनपुट हो गया। उसके बाद ये सप्लाई क्या हो रहा है, 390 किलो ओम के रेजिस्टेंस से आके आईसी का जो 7 नंबर पिन आप लोगों ने देखा था, 7 नंबर पिन वीसीसी है, उस पर यह आके इनपुट हो गया। सो आईसी को स्टार्ट होने के लिए वीसीसी मिल गया फ्रेंड 7 नंबर पिन पे, और इसका जो 5 नंबर पिन है वो ग्राउंड है, डायरेक्ट ग्राउंड। सो आईसी को वीसीसी और ग्राउंड मिल गया। अभी आईसी क्या करेगा, कुछ स्विचिंग पल्स तैयार करेगा। कैसे करेगा, इसका जो 4th नंबर पिन है, इस पे आरटी सीटी रहता है। ये देखिए, ये जो कैपेसिटर देख पा रहे हो, ये सीटी है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है, ये 4 नंबर पिन से 8 नंबर पिन तक, ये है आरटी। आप लोगों ने देखा है, मेरे एसएमपीएस का एक ऑसिलेशन का वीडियो मैंने पहले से डाल रखा हूँ चैनल पे। कोई भी आईसी पे जब पीडब्ल्यूएम पल्स आउटपुट होती है, तभी उसमें आरटी एंड सीटी रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही पीडब्ल्यूएम पल्स को तैयार करता है, पीडब्ल्यूएम ऑसिलेशन को तैयार करता है। वही आईसी पे 16 वोल्ट मिल गया और ग्राउंड मिल गया, तभी जाके आईसी क्या करेगा, फर्स्ट टाइम एक स्विच पल्स, ऐसे स्विचिंग पल्स गेट को देगा। गेट को देने के बाद इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, उससे क्या होगा, देखिए, ये जो आईसी का 7 नंबर पिन पे ये 16 वोल्ट इनपुट हो गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस से इनपुट हो रहा है, हाई वोल्टेज का हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है। सो इधर क्या होगा, 16 वोल्ट तो आ जाएगा, लेकिन इधर करंट आएगा कितना मिली एम्पेयर करके, 1 से 2 मिली एम्पेयर तक करंट ये 7 नंबर पिन पे इनपुट होगा। एक्चुअली ये जो आईसी है, इसको 16 वोल्ट 13 मिली एम्पेयर का करंट का जरूरत है, तब भी जाके ये आईसी काम करेगा। नहीं तो जब ये आईसी का 7 नंबर पिन पे 16 वोल्ट 1 मिली एम्पेयर इनपुट हो गया, तभी आईसी की क्या करेगा, फर्स्ट टाइम ऐसे करके एक पल्स छोड़ेगा, लेकिन उसके बाद ये कंपेयर करेगा कि कितना मिली एम्पेयर का करंट इनपुट हो रहा है। जब देखेगा ये 1 मिली एम्पेयर 2 मिली एम्पेयर ऐसे करके आ रहा है, 13 मिली एम्पेयर नहीं आ रहा है, इसको काम करने के लिए 13 मिली एम्पेयर का जरूरत है, उतना मिली एम्पेयर करंट नहीं आ रहा है, ये क्या करेगा, ये सर फ्लिप फ्लॉप करके ये 8 नंबर पिन पे ये 5 वोल्ट रेफरेंस आउटपुट नहीं करेगा। तभी जाके क्या होगा, इसमें पीडब्ल्यूएम पल्स उतना नहीं बनेगा। जब तक ये 7 नंबर का जो सप्लाई पिन है, इस पे 13 मिली एम्पेयर का करंट आके ना पहुंचेगी, तब तक ये 8 नंबर पिन से रेफरेंस 5 वोल्ट आउटपुट नहीं होगा। और 8 नंबर पिन से जब रेफरेंस जब तक नहीं आउट होगा, तब तक इसमें पूरी तरह से ऑसिलेशन तैयार नहीं होगा, और इसका जो पीडब्ल्यूएम पल्स सही तरह से आउटपुट नहीं होगा। और इसमें देखिए, ये दोनों ट्रांजिस्टर को क्या किया है, देखिए, दोनों ट्रांजिस्टर को एमीटर और कलेक्टर को एक साथ जोड़ के आउटपुट कर दिया है, क्योंकि इसी से पीडब्ल्यूएम पल्स आउट होके मोस्फेट के गेट में जाता है, और एक ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पे देखिए डायरेक्ट वीसीसी के साथ जोड़ दिए हैं, और
एक ट्रांजिस्टर की एमीटर को डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप एक क्या करता है, एक बार ये ट्रांजिस्टर को ऑन करता है तब तक ये ट्रांजिस्टर को ऑफ रखता है, जब तक इसको ऑन रखता है तब तक इसको ऑफ रखता है। जब इसको ऑन करता है प्लस सप्लाई आउट होगा 6 नंबर से, और जब इसको ऑन करेगा ग्राउंड नेगेटिव सप्लाई आउट होगा। सो ऐसे करके देखिए पॉजिटिव नेगेटिव करके वोल्टेज आउटपुट करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक बार ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहा है तभी ये इसको ऑफ कर रहा है, जब इसको ऑन कर रहा है तभी इसको ऑफ कर रहा है, और तभी जाके पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके वोल्टेज आउट होगा। क्योंकि आप लोगों ने पीडब्ल्यूएम सर्किट में एक जो प्रैक्टिकल मैंने दिखाया था मोस्फेट लेके, देखा है कि मोस्फेट की गेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सप्लाई का जरूरत है, तभी जाके मोस्फेट तुरंत ऑफ ऑन हो सकते हैं। सो हम लोगों ने क्या सीखा है, इसका जो सप्लाई पिन है इस पर पहले 16 वोल्ट 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर आते ही ये आईसी एक्टिव होके कुछ पल्स आउटपुट करेगा, लेकिन पूरी तरह से इसको काम कराने के लिए इसको 13 मिली एम्पियर का करंट इस पर देना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया है, ये जो पीडब्ल्यूएम मॉड्यूल है इसमें देखिए एक चौपार सा कॉइल लगा हुआ है। इसका काम क्या देखिए, आप लोगों ने जो लोग इसको यूज करते हैं आप लोगों को पता है, येलो और ब्लू वायर को आप लोग क्या करते हो कि 110 का जो आउटपुट वाला पिन है चौपार का, उसके 110 पे ये येलो को जोड़ देते हो और ग्राउंड के साथ ये ब्लू को वायर को जोड़ देते हो। एक्चुअली ये जो एसएमपीएस का आउटपुट है, ये जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेकिन ये डायोड के बाद जाके डीसी होके आउटपुट होता है। लेकिन इसमें जो येलो और ब्लू पे जो आप लोगों ने जोड़ा है कॉइल में, इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई डीसी वोल्टेज नहीं है। देखिए वही मैग्नेटिक फील्ड आके क्या करता है, ये जो कॉइल है इसकी प्राइमरी साइड पे इनपुट होता है। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल में भी तैयार होता है। कॉइल में तैयार होते ही इसका जो सेकेंडरी में जो कॉइल है, देखिए ये हिस्से पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, तभी जाके इस कॉइल को देखिए क्या किया, एक साइड को ग्राउंड कर दिया और एक साइड से एक डायोड ऐसे करके देखिए एक डायोड लेके इसको कैपेसिटर लगा के बूस्ट अप करके उसी सप्लाई को 7 नंबर पिन पे इनपुट करता है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर तैयार होने के बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। उसके बाद जो वोल्टेज आउट होके इसका सप्लाई बन के आ रहा है वो 13 मिली एम्पियर के आसपास बन के इस पे आ रहा है, तभी जाके ये आईसी पूरा काम करने का जो सिचुएशन है उस पे आ जाती है। और एक काम क्या है देखिए, इसी सप्लाई से और एक डायोड और कैपेसिटर लगा के ये सप्लाई देके देखिए, पॉजिटिव सप्लाई के साथ एक रेजिस्टेंस 4.7 के, उसके बाद एक प्रीसेट और एक 1.2 के रेजिस्टेंस देके ग्राउंड कर दिए हैं। और ये प्रीसेट से होके इसका जो नंबर 2 वाला पिन है, फीडबैक वाला पिन, इस पर सप्लाई दिए हैं। इसमें जो वेरिएशन होता है सब वोल्टेज का, उसी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करके आउटपुट में कितना वोल्टेज बनेगा ये पीडब्ल्यूएम पास उतना भेजेगा ये मोस्फेट की गेट में। और ये जो फीडबैक कपलर में इसका नंबर 1 नंबर 2 तो प्राइमरी सेक्शन पे रहता है, सेकेंडरी ये 3 नंबर पिन को देखिए ग्राउंड में के साथ जोड़ दिए हैं, और 4 नंबर में यही ग्राउंड देखिए एक डायोड की कैथोड में दिए हैं, क्योंकि इधर से ग्राउंड को जाना है। सो डायोड को घुमा के लगा है। सो इधर जब एक ग्राउंड आएगा तब ये ग्राउंड आसानी से इधर से पास होके ये 1 नंबर पिन जो होता है इसका कंपनसेटर का जो पिन होता है, देखिए ये जो आईसी का ये जो एरर एम्पलीफायर है, ये एक्चुअली एक एरर एम्पलीफायर, ये जो एरर एम्पलीफायर है इसके आउटपुट में ये कंपनसेटर पिन रहता है, उस पे आके कपलर का फीडबैक, तभी जाके इसका आउटपुट में जो पीडब्ल्यूएम पल्स आउट होता है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक्चुअली देखिए ये जो प्रोसेस है इसको और भी आसानी से आप लोगों को समझाने के लिए डीएसओ का जरूरत है। मेरे पास डीएसओ नहीं है, सो मैं इसी में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो लोगों के पास डीएसओ है वो लोग डीएसओ से बहुत आसानी से ये आईसी को पढ़ सकते हैं, उसका जो फ्रीक्वेंसी क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक प्रैक्टिकल में आप लोगों को थोड़ा कुछ डिटेल्स में दिखाने के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल करेंगे ये बोर्ड को लगा के। सो फ्रेंड देखिए, मैं ये जो मॉड्यूल है एसएमपीएस पे जोड़ दिया हूँ,
आप लोगों को पता है इसका जो ब्लैक वायर है ये प्राइमरी में ग्राउंड के साथ रहता है, और ये रेड वायर मोसफेट ड्रेन में रहता है, और ये जो ब्लू और येलो वायर है, ब्लू वायर क्या कहाँ रहता है, प्राइमरी का ग्राउंड में, और ये येलो 110 का जो इस डायोड का एनोड वाला हिस्सा है उसके साथ, और ये फीडबैक कपलर के 4th नंबर पिन पे। देखिए ये मॉड्यूल में आप लोग ये फीडबैक को भी, ये जो फीडबैक वाला ग्रीन वायर है कपलर के साथ, ये ना जोड़ के भी काम कर सकते हो। और ये जो मीटर है इसको मैं आउटपुट का जो वोल्टेज बन रहा है उसको मेजर करने के लिए मैंने इसको जोड़ दिया हूँ। और ये जो रेड मीटर है इसको मैं प्राइमरी का वोल्टेज कुछ नापने के लिए रखा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का ग्राउंड एक नहीं है। एक्चुअली देखिए ये जो प्रोसेस है इसको अच्छी तरह से समझने के लिए डीएसओ का बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग अच्छी तरह से समझ पाते। लेकिन मेरे पास तो डीएसओ नहीं है, सो इसीलिए मैं इसी से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। सो फ्रेंड अभी हम लोग इसमें पावर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या बन रहा है, क्या हलचल हो रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए पावर मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, इस पर कितना करके आ रहा है, 125 करके आ रहा है, लेकिन वो भी फिक्स्ड कंडीशन पे। इसका मतलब इसका आउटपुट वोल्टेज पूरी तरीके से बन रहा है, और जितना पीडब्ल्यूएम ऑसिलेशन होना चाहिए उतनी तरह से हो रहा है। सो अभी हम लोगों को देखना क्या है, इसका जो ये जो आईसी है इसका सप्लाई पिन मैंने कितना बताया था, इसका सप्लाई पिन है 7 नंबर पिन। 7 नंबर पिन पे देखिए कितना करके वोल्टेज बन रहा है फ्रेंड। ये रेड मीटर पे देखिए कितना आ रहा है, 13.21। हम लोगों ने क्या देखा था, ये आईसी को काम करने के लिए 16 से 10 वोल्ट के अंदर वोल्टेज कुछ रहना चाहिए। सो इस पे 13.22 ऐसे करके आ रहा है, इसका मतलब इस पे वीसीसी आ रहा है। तभी जाके इसका 8 नंबर पिन पे देखिए, नंबर 8 नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आउट हो रहा है। देखिए ये कौन सा पिन है, ये रेफरेंस किसके लिए, ये आरटीसीटी को सही तरीके से काम करने के लिए इसी नंबर 8 नंबर पिन से एसआर फ्लिप फ्लॉप होके 5 वोल्ट रेफरेंस के लिए आउट होता है आरटीसीटी के लिए। सो इसका 8 नंबर पिन पे देखिए कितना बन रहा है, 4.99 वोल्टेज बन रहा है। लेकिन फ्रेंड इस पे 4.99 वोल्टेज क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका जो 7 नंबर पिन पे जो वोल्टेज बन रहा है वो 13 मिली एम्पियर आ रहा है, तब भी जाके इसका 8 नंबर पिन से रेफरेंस वोल्टेज आउट हो रहा है। 13 मिली एम्पियर इस पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये जो कॉयल है इसके वजह से ये 13 मिली एम्पियर करंट ये आईसी को मिल रहा है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये कॉयल का जो सप्लाई है ओपन कर देते हैं। लेकिन ओपन करने के बाद भी ये रेजिस्टेंस होके, हम लोगों ने क्या देखा था सर्किट पे कि सप्लाई रेजिस्टेंस होके, ये रेजिस्टेंस से 390 के जो रेजिस्टेंस है उसी से होके इसके 7 नंबर पिन पे सप्लाई आएगा सब स्टार्ट के लिए, उसके बाद ये सप्लाई का जरूरत है। लेकिन हम लोगों ने क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, तभी जाके देखिए इस पे कुछ वोल्टेज का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। फ्रेंड देखिए अभी क्या करेंगे, अभी पावर देते हैं फ्रेंड यार। देखिए पावर देते ही आउटपुट में वोल्टेज देखिए कुछ फ्लैक्चुएट कर रहा है, और आप लोग कुछ आवाज़ भी सुन रहे हो, चिक चिक करके आवाज़ हो रहा है। इसका मतलब सही तरीके से इसमें ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये आवाज़ हो रहा है और आउटपुट वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके 8 नंबर पिन से 5 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है, इसको उतने मिली एम्पेयर का करंट नहीं मिल रहा है, सो इसीलिए ऐसे फ्लैक्चुएट हो रहा है। देखिए अभी क्या करेंगे, पावर देते हैं, पावर देने के बाद इसका नंबर 8 वाला पिन पे देखिए क्या हो रहा है सिचुएशन। देखिए 7 नंबर पिन पे देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है, और नंबर 8 पे देखिए कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है। बन रहा है फ्रेंड, कुछ नहीं बन रहा है 8 नंबर पिन से। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इस पे जितना मिली एम्पेयर का करंट चाहिए होता है ये बोर्ड को वर्क करने के लिए, उतना मिली एम्पेयर का करंट इसको नहीं मिल रहा है। ये सॉफ्ट स्टार्ट के लिए तो मिल रहा है सप्लाई वोल्टेज, लेकिन सॉफ्ट स्टार्ट के लिए जितना मिली एम्पेयर का करंट चाहिए वो मिलता है, लेकिन सॉफ्ट स्टार्ट के बाद कंटिन्यू इसको एक्टिव करने के लिए जितने वोल्ट जितने मिली एम्पेयर का करंट चाहिए होता है उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये सप्लाई को ओपन करके रखा है। ये सप्लाई को जोड़ देते हैं, इसको पूरी तरीके से जितना मिली एम्पेयर का करंट और वोल्टेज चाहिए होता है वो मिल जाएगा, तभी जाके क्या होगा, वो सही तरीक़े से काम करेगा फ्रेंड।
अभी देखिए चिक चिक करके कुछ आवाज़ नहीं बन रहा था और आउटपुट का वोल्टेज भी फिक्स्ड कंडीशन पे है। और इसके 7 नंबर पिन पे देखिए ये वोल्टेज स्टेबल कंडीशन पे है और 8 नंबर पिन पे भी देखिए 4.95 वोल्ट आ गया। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो ऑक्सिलरी सप्लाई रहता है पावर सप्लाई का, उसी पावर सप्लाई का ऑक्सिलरी सप्लाई से तो पावर सप्लाई का जो ऑसिलेशन सेक्शन है वो काम करते हैं। सेकंड पार्ट में जो वोल्टेज आउट होता है उसी सप्लाई को अगर हम लोग ये मॉड्यूल पे लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज और एम्पियर दोनों तो अच्छी तरह से आउट होता है। सो वो भी करके हम लोग देखते हैं कि चौपार का जो ऑक्सिलरी पार्ट है उसके जो वोल्टेज है उस पर कितना मिली एम्पियर रहता है। सो वो मिली एम्पियर करंट ये मॉड्यूल को एक्टिव कर पाता है नहीं कर पाता है, वो हम लोग भी करके देख लेते हैं। देखिए ये मॉड्यूल जो है, ये मॉड्यूल का ये कॉइल का सेकंड पार्ट है। ये पार्ट देखिए ये डायरेक्ट ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंड, और इसी पार्ट से एक डायोड होके ये सप्लाई देखिए ऐसे इधर आके ये 7 नंबर पिन पे इन हो रहा है। सो और एक ग्राउंड तो ग्राउंड के साथ है, इसमें तो ब्लैक पहले से ही हम लोगों ने ग्राउंड दे रखा है। और हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो डायोड है इसके थोड़े सिरे पे हम लोग एक पॉजिटिव सप्लाई इसका जो ऑक्सिलरी से आउट होता है वोल्टेज उसके साथ जोड़ देंगे। देखिए पहले हम लोग देखते हैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड होने के टाइम इसका ऑक्सिलरी में कितना वोल्टेज बनता है। सो पहले वो वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है, उसके बाद हम लोग उधर जोड़ेंगे। फ्रेंड पावर प्लगिंग करके देख लेते हैं इसका ऑक्सिलरी में। देखिए ये है ऑक्सिलरी है, इसमें कितना बन रहा है फ्रेंड, ये बिना लोड के 17-18 ऐसे करके कुछ बन रहा है। देखिए ये वाला पॉइंट है ऑक्सिलरी का, तभी ये दोनों को हम लोग रिमूव कर लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसका जो ये 7 नंबर पिन है इसमें डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अभी क्या हो रहा है देखिए, वोल्टेज कुछ सही बन रहा है या उसी तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि इसका जो सेकंड, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद जो वोल्टेज का ज़रूरत है हम लोगों ने इधर जोड़ दिया है। देखिए पावर देते ही वोल्टेज आउटपुट फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए फ्रेंड वोल्टेज सही तरह से नहीं बन रहा है और ये आवाज़ सुन रहे हो, चिक चिक करके आवाज़ हो रहा है, ये सही तरह से काम नहीं कर रहा है ये मॉड्यूल, क्योंकि इसमें जो आईसी है इसका एम्पियर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ये 13 मिली एम्पियर का करंट इसको ज़रूरत है, जो इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई से बनता है एसएमपीएस का ये नहीं दे पाता है। उसके लिए अलग तरीके से एक कॉइल लगा के इससे वोल्टेज तैयार करके इसका आईसी को देते हैं सही तरीके से काम करने के लिए। आपको पता चल गया आप लोगों को कि ये आईसी को जब तक 13-14 मिली एम्पियर का करंट नहीं मिलता है तभी जाके ये सही कंडीशन पे नहीं काम करता है, और जब तक इसको प्रॉपर मिली एम्पियर का करंट नहीं मिलता है ये क्या करता है 8 नंबर पिन से कोई रेफरेंस वोल्टेज आउट नहीं करता है, तब तक सही तरीके से आरटीसीटी बन के तैयार नहीं होता है। देखिए आप लोगों ने सर्किट को थोड़ा मैं आप लोगों के साथ और एक बार डिस्कस कर लेता हूँ फ्रेंड। इसको हटा लेता हूँ। इसका जो नंबर 8 वाला पिन है इसी से देखिए आरटी का सप्लाई आ रहा है, टाइमिंग ऑफ रेजिस्टेंस का सप्लाई आ रहा है। और एक बात देखिए इसमें ये जो नंबर 3 का पिन है, नंबर 3 वाला ये पिन कौन सा है, ये करंट सेंस का पिन है। करंट सेंस इसका जरूरत क्या है, देखिए ये जो मोस्फेट है ये क्या कर रहा है, ग्राउंड से इसके सोर्स के साथ एक लो ओम रेजिस्टेंस देके कनेक्शन है। ये क्या कर रहा है, इसी ग्राउंड को ये जो ग्राउंड है इसको ड्रेन में भेज रहा है, काट ऑफ करके ऑफ ऑन करके भेज रहा है। लेकिन ये जो भेज रहा है ये ग्राउंड कितना ले रहा है, कितना एम्पेयर का लोड ले रहा है, ये 3rd नंबर पिन ये देख रहा है कि इसमें आउटपुट में कोई शॉर्ट है, इसके वजह से ये ज़्यादा करंट ले रहा है, या ये मोस्फेट पे कुछ खराबी है, लीकेज है, इसके लिए ये ज़्यादा लोड ले रहा है, ये मॉनिटर कर रहा है ये 3rd नंबर पिन। अगर इसको लगेगा कि ये मोस्फेट ज़्यादा एम्पेयर लोड ले रहा है तभी ये क्या करेगा, ये आईसी को बताएगा कि भाई पीडब्ल्यूएम पल्स छोड़ना बंद कर दो। ये 3 नंबर पिन ऐसा करेगा, इसका जो करंट सेंस है ये कितना एम्पेयर का लोड ले रहा है उसको देख के ये आईसी को ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई तुम ऐसे तरीके से काम करो,
ऐसे PWM पाल्स को गेट में भेजते रहो। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ ये 3842 के बारे में आप लोगों को थोड़ा कुछ पता चल गया है। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यही तक। अगर इसी वीडियो में आप लोगों को थोड़ा कुछ आप लोगों को सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने लायक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।